आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में संगठन और स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय है संकल्प से सिद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में संकल्प से सिद्धि का आज से महाअभियान शुरू करने का आह्वान किया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात संकल्प से सिद्धि पर रेडियो ब्रिज कार्यक्रम हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित करेगा। इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, जम्मू, मणिपुर और कटक स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। इसे राजधानी, एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबी और अशिक्षा और कुपोषण देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इन बुराइयों को देश से दूर करने के लिए सकारात्मक सोच की जरूरत है। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में विशेष चर्चा में श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश की विकास यात्रा को बुरी तरह से झकझोरा है। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसी घटनाओं के स्मरण से देशवासियों को इन चुनौतियों से लड़ने की ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया अभियान और वर्ष 2022 के लिए विकास एजेंडे पर आज शाम 7 बजे से देश के साथ प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर एवं महत्वपूर्ण अधिकारियों को संबोधित करेंगे। अपनी तरह के इस पहले संबोधन को न्यू इंडिया मंथन नाम दिया गया है। इसे प्रधानमंत्री वेबकास्ट के माध्यम से जिला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। जिलाधिकारी ही केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक पर रात 8 बजे युवा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस संवाद में युवाओं को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता भारत छोड़ो का संकल्प भी दिलवाएंगे। प्रदेश की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व और स्मृतियों से अवगत कराने के मकसद से भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा संवाद में शामिल होने वाले युवा वर्ग अपनी जिज्ञासापूर्ण प्रश्न भी इस दौरान पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो उनके नेता ही कहने लगे हैं कि कांग्रेस देश में खत्म हो रही है। ऐसे में कांग्रेस का साथ देने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। श्री चौहान ने झाबुआ में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि झाबुआ में विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आगामी समय में यहां लड़कियों के लिए फैशन डिजाइनिंग महाविद्यालय खोलने का काम भी किया जाएगा। जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कल दतिया में महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए। जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। दतिया जिले में अभी तक 58,000 लक्ष्य के मुकाबले 30,200 निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। प्रति सोमवार और मंगलवार को जनसुनवाई में आने वाले महिलाएं जो गैस सिलेंडर की मांग करती हैं, उनके आवेदन का परीक्षण कर मौके पर ही गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। प्रदेश मिशन एक्सीलेंस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट भोपाल द्वारा 11वीं विज्ञान मंथन यात्रा 5 से 15 अक्टूबर तक होगी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभावान स्कूली विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। विज्ञान मंथन यात्रा के लिए प्रदेश के सभी 51 जिलों से 625 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिले के दूरदराज अंचलों से आज 95 आवेदकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने ग्वालियर में 14 बटालियन में पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को रक्षा सूत्र बांधकर देश की सुरक्षा की शपथ दिलाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी असंचारी रोगों के लिए विशेष क्लिनिक एनसीडी की शुरुआत की गई है। मिशन अंत्योदय अंतर्गत आगरमालवा जिले की 175 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और सीधी जिले में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर विभिन्न कार्यक्रमों रैलियों के माध्यम से युवा मोर्चा के अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।